तो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। मैं हूं प्रदीप सर। आज हम आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड जो भी उप सह संयोजक यौगिक है उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो जल्दी से सब लोग जो है जुड़ जाइए और आज की क्लास का बहुत ही बेहतरीन है, मजा लीजिए और एकदम अच्छे से सब लोग कंप्लीट जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही आसान होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बोले तो सबसे आसान होता है। तो जल्दी से अभी हम लोग बिना देरी किए हुए अब आपके पास आते हैं। और मैं एक बात बता दूं, आप लोग को एक बात बता दूं कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और आज आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज जो है बिहार बोर्ड पैटर्न पे ली गई परीक्षा को आपने सफल बनाया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आपको आने के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते कि अब्सेंट भी हो गए थे और लेकिन आप बहुत ज़्यादा संख्या में आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग बिना देर किए हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, क्या है? तो पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, डील करते हैं। पहला क्वेश्चन को डील करेंगे, क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हेक्सा मतलब क्या होता है भैया? 6। और हेक्सा मतलब क्या होता है? 6। तो हेक्सा एमीन, क्या हो? हाँ, हेक्सा एमीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सही सूत्र है। हेक्सा मतलब 6, एमीन का मतलब NH3 है, प्लेटिनम 4 यानी किसका ऑक्सीकरण संख्या है ना, तो इसका तो 0 हो जाएगा, तो ये होगा इधर -3, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर +3। अगर हम यहाँ बात करें, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर 2 होगा, इसका +2 होगा ऑक्सीकरण संख्या, इसका हो जाएगा +6। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों भैया? तो 6 है तो हेक्सा, NH3 है तो एमीन, हेक्सा एमीन प्लेटिनम 4, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव हुआ, ये तो ये निगेटिव हुआ, हेक्सा 4 और क्लोराइड। फिर कहता है CrH2O का होल 4 Cr2, संकुल में Cr की ऑक्सीकरण संख्या होगी। तो हम क्या बोले थे, आपका ये कॉम्प्लेक्स है CrH2O का होल 4, देखते क्या, ध्यान से सुनिएगा, Cl2 और इस पर कह रहा है प्लस चार्ज है और आपको बताना है कि बताइए इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो ऑक्सीकरण संख्या के लिए हम x मान लेते थे, क्या मान लेते थे? x। तो हो जाएगा इसका क्या, x प्लस ये जो वाटर है, वाटर का चार्ज 0 होता है, 0 लेके चलेंगे। क्लोरीन 2 है तो 2 क्लोरीन का चार्ज 2 गुना -1 बराबर +1 दिया हुआ है। तो बोलो x -2 बराबर -1, तो x बराबर होगा -1 प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2, इधर +2 हो जाएगा, तो +1 इसका सही आंसर होगा, ए नंबर +1। समझ में आ रही बात? अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आप देखेंगे अच्छे से, उप सह संयोजक यौगिक K4NiCN का होल 4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या क्या है। और यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, यानी यह क्वेश्चन आपके 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। तो भैया इसमें x मान लो, निकेल को आप क्या मान लो, x मान लो। x मान लिए तो 4 पोटासियम है तो +4 प्लस x, और CN है 4 इंटू -1 बराबर 0, तो -4 +4 कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू निकला 0। तो ऑप्शन में भी 0 होना चाहिए, तो ऑप्शन आपका ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। बहुत ही आसान है ये सब क्वेश्चन, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन होता है कि आप आराम से एकदम मैंडली एकदम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला कैसा, Na3CrCO2 में Cr का उप सह संयोजक संख्या, ये जो C2O4 है, इसका नाम है ऑक्जेलेटो, ये ऑक्जेलिक अम्ल से बना है और इसके पास 2 डोनर एटम होता है, तो इसकी संख्या 3 है, तो 2 गुना 3 बराबर हो गया 6 को डोनर एटम। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को ये डोनेट करेगा, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। और ये 2020 का है ना, क्वेश्चन में पूछा गया है 2020 में। फिर अगला क्वेश्चन कहता है K3FeCN का होल 6 क्या है। तो जब भी बिग ब्रैकेट वाला आपको दिखेगा, तो आप बोल देना सर जटिल लवण है। जब भी आपको बिग ब्रैकेट वाला, ये जो बिग ब्रैकेट वाला यौगिक दिखेगा, आप कहना क्या? जटिल यौगिक है। क्या बोलोगे आप? जटिल यौगिक है, बता रहे हैं। अगर आपको बिग ब्रैकेट वाला दिखेगा तो आप एकदम आराम से कहेंगे सर ये जटिल यौगिक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। ये क्वेश्चन था
K3FeCN का होल 6, ये क्या है, ये उप सहसंयोजक यौगिक है क्योंकि ये बिग ब्रैकेट है और बिग ब्रैकेट के कारण ये ऐसा है। अगला क्वेश्चन है K4FeCN का होल CN2, यहाँ पर क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन छापा हुआ गलत है। क्या यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर होना CN2 लिख दिया, ये 2 यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये 2 यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो इसको मान लोगे भैया x, मान लोगे, इसका निकलेगा +2, इसका क्या निकलेगा +2। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, x मान के आप बनाते चलेंगे। अब कहता है H2 PTCl का IPC नाम क्या है, तो सबसे पहले IUPAC नाम लिख लिए, लेफ्ट काउंटर, LC मतलब समझ रहा लेफ्ट काउंटर, फिर हम लोग LIGN लिगेंड लिखते थे, लिगेंड के बाद फिर केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम, फिर उसका राइट काउंटर RARC, इसका बगल में ऑक्सीडेशन स्टेट देते थे। यहाँ लेफ्ट काउंटर के रूप में हाइड्रोजन है और ये 2 है, तो 2 का उपयोग हम लोग डाई के रूप में नहीं करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा सिर्फ हाइड्रोजन है। 6 गो है तो हेक्सा, Cl को क्लोरिडो बोलते हैं, क्लोरिडो, देखो ये तो नहीं होगा, क्लोरो वाला नहीं होगा, ये भी क्लोरो है नहीं होगा, तो हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरिडो। अब प्लेटिनम का ऑक्सीकरण संख्या निकालिएगा तो 4 आएगा, इसका सही आंसर ये प्लेटिनम 4 हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। फिर कहता है K3CrOX, OX ऑक्जेलेटो है, OX क्या है, ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो का कोऑर्डिनेशन नंबर, ये भी 2 डोनर एटम रखता है, 2 × 6, इसका सही आंसर हो जाएगा 6, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 6। फिर कहा है कि K4FeCN का होल 6, ये क्या है, यह भी जटिल लवण है, यानी बिग ब्रैकेट जिसमें भी दिया रहेगा वो सब आपका जटिल लवण है। तो बताइए यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव हम आपको करवा रहे हैं। और देखिएगा एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है NiCO का होल फॉर्म में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या है, ये 2012 में, 2014 में, 2020 में, देखिए कितना रिपीटेशन हुआ है इस क्वेश्चन का। कहता है कि ऑक्सीकरण संख्या हम क्या बोले थे, जिस किसी भी केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या निकालना होगा, आप मान लोगे x, तो यहाँ पर x मानेंगे, 4 को कार्बोनिल है, 4 × 0 बराबर होगा 0, x + 0 बराबर 0, x बराबर 0, हमारा सही आंसर होगा A इज द सही ऑप्शन, यानी ये 0 होगा। समझ गए। तो अब ये कथन टाइप का क्वेश्चन जो है नहीं पूछता है, तो कथन टाइप में नहीं, अब सब्जेक्टिव कोर हम लोग आते हैं। चलिए अब अगला सब्जेक्टिव कोर देखिएगा, जल्दी से देखिएगा, एकदम सब्जेक्टिव की ओर आ जाओ भाई, आ जाओ। देखो ये रे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इससे पूछा गया है, और इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिएगा, ये K3CrC2 IPC है, इसका होगा पोटासियम ट्राई ऑक्जेलेटो, उसके बाद ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, यहाँ क्रोमेट हो जाएगा, CHROMAT क्रोमेट, और यहाँ पर 3 इसका ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगा, तो क्रोमेट 3 हो जाएगा। फिर कहता है टेट्रा एमिनो एक्वा क्लोरिडो है ना, कोबाल्ट 3 का सूत्र लिखे, तो कोबाल्ट होगा केंद्रीय परमाणु, उसके बाद कहता है टेट्रा एमीन होना चाहिए 4 गो, एमीन 4 गो दे दिया भैया। उसके बाद कहता है एक्वा मतलब H2O को एक्वा बोला जाता है। फिर कहता है क्लोरिडो, Cl लिख दिए है ना, ये सब आपका जो है लिगेंड है, बिग ब्रैकेट बंद कर दीजिए। फिर कहता है क्लोराइड, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे Cl2, यही इसका सही आंसर होगा। ये क्योंकि यहाँ इसका ऑक्सीकरण संख्या 3 होना चाहिए, तो निकाल सकते हैं आप, इसको x मान के आप निकालिएगा तो आपका ऑक्सीकरण संख्या 3 निकल जाएगा। फिर अगला टाइप का क्वेश्चन है, जटिल दिया हुआ संकुल, जटिल बोले या संकुल बोले, ये दिया है और इसमें कह रहा है Cu की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो भैया इसको क्या मान लेंगे x। तो जब इसको x मानेंगे तो अमोनिया का चार्ज तो 0, क्योंकि ये अणु है, तो 0 हो जाएगा, बराबर +2, तो x का मान आपका +2 ही रहेगा यहाँ पर। क्लियर है। फिर कहता उप सहसंयोजन संख्या क्या है और प्रभावी परमाणु संख्या, तो पहले प्रभावी को देख लें। EAN का फॉर्मूला होता है Z - OS ऑक्सीडेशन स्टेट +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। Z है परमाणु संख्या, OS है ऑक्सीकरण अवस्था, 2 तो ये फॉर्मूला से लिया गया, 2 है कोऑर्डिनेशन नंबर है उप सहसंयोजन संख्या। उप सहसंयोजन संख्या क्या होता है, केंद्रीय परमाणु से कितनी संख्या में डोनर एटम जुड़ा हुआ है, यानी कितना आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, उसकी संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उप सहसंयोजक संख्या। तो मैं ऐसा करता हूं यहाँ तक कि
पूरा एकदम क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एकदम जरूर करते रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।